हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अब्दुल्ला सिद्दीकी। आज हमने जो चैप्टर डिसाइड किया है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन डिसाइड किया है और इसके पीवाईक्यूज करेंगे। दैट मींस प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चन आए हैं, तो हम लोगों ने सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के क्वेश्चंस लिए हैं। 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, उनको कलेक्शन किया है। 2020 में भी 2 ही क्वेश्चन आए थे और इनफैक्ट 2021 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। उन सभी क्वेश्चनों को हमने कलेक्ट किया है और उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और उसका सोल्यूशन देखें। डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि एमयू का एक पैटर्न ये भी होता है कि एमयू में प्रीवियस इसके क्वेश्चन रिपीट भी कर जाते हैं, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा और इसको आप अच्छी तरह से एक बार जो है देख लें इसका सॉल्यूशन। और हमने जैसे एवरेज का क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी चैप्टर के प्रीवियस इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप उसका कॉन्सेप्ट एक बार लिटिल बिट आप रिवाइज कर लें। तो रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लिटिल बिट कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट का भी यूज होगा। और कॉन्सेप्ट इनफैक्ट आपने एपी में डेफिनेटली पढ़ा भी होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 2 नंबर है ए एंड बी, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाई 2। अरिथमेटिक मीन डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जीएम। ज्योमेट्रिक मीन होता है विद इन रूट साइन a इंटू बी। ये इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब मैं आपको हार्मोनिक मीन भी बता देता हूं, हालांकि इस क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन का कोई यूज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 2ab अपॉन a प्लस बी। मैंने हार्मोनिक मीन क्यों बताया? क्योंकि एक बार इसमें रिलेशन भी पूछा गया है। ये एक बार क्वेश्चन जामिया में भी पूछा गया है, एक बार अलीगढ़ में भी पूछा गया है। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। इस रिलेशन को आप नोट डाउन कर लें और ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है 2 बार। अब हमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इसका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता दूं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक नंबर है a बाई बी और उसका रेसिप्रोकल भी दिया गया है b बाई ए। तो इन दोनों का पहले हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे और ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? इन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। a बाई बी प्लस b बाई ए। 2 से हम यहां पे लिख देते हैं 1 बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि रूट के अंदर पहला नंबर हम लेंगे a बाई बी, इंटू का साइन लगाएंगे b बाई ए। ये a से a कट जाएगा, ये b से b कट जाएगा। दैट मीन्स a बाई बी प्लस b बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू, अंडर रूट के अंदर 1 होगा तो वो 1 के ही बराबर होगा और इस 2 को ट्रांसपोज करके हम यहां ले लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। ये 2 के बराबर। दैट मीन्स a बाई बी प्लस b बाई ए की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के बराबर होगी। यानी कि सबसे लीस्ट वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू होगी a बाई बी प्लस b बाई ए की, वो 2 होगी और 2 से इसकी बड़ी वैल्यू कितनी भी आप ले लें, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो एक कंक्लूजन हमारे पास ये निकला, आप इसे याद रखिएगा कि कोई नंबर आपको दिया गया है a बाई बी और उसका रेसिप्रोकल दिया गया है b बाई ए। इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बराबर होगी। दैट मींस इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। और ये एबीसी क्या यहाँ पे पॉजिटिव नंबर के लिए ट्रू है। तो इस कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पहले से पता होता तो इतनी चीजों को करने की जरूरत नहीं थी। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? हमारे पास है b प्लस सी बाई ए। एवरेज के जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें मैंने बताया था कि अगर a बाई बी अपॉन सी है तो आप इसे लिख सकते हैं a बाई सी एंड b बाई सी, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। यही सेम चीज को यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। मैं सोचता हूँ हर छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाए कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? b प्लस सी बाई ए है तो इसे हम लिख सकते हैं b बाई ए और c बाई ए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? c बाई बी प्लस a बाई बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? a बाई सी प्लस b बाई सी। ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ज्यादा टफ नहीं है। अब हमें एक नंबर ढूंढना है, उसका रेसिप्रोकल को एक्युमुलेट करना है, क्योंकि ये हमें विजुअली दिख रहा है कि यहाँ पर a बाई बी है तो यहाँ पे b बाई ए है। यहाँ पर हमारे पास लाइक जैसे b बाई सी है तो यहाँ पे c बाई बी है, यहाँ पे a बाई सी है तो यहाँ पे c बाई ए है। तो ऐसे नंबर को एक्युमुलेट कर लेते हैं। पहले a बाई बी के साथ एक्युमुलेट करते हैं b बाई ए। एक नंबर मिला और उसका रेसिप्रोकल मिला, बीच में प्लस का साइन है। अब हम दूसरा नंबर क्या लेंगे? हमने a बाई बी ले लिया, फिर हम लिखते हैं b बाई सी और ये हम ले लेते हैं c बाई बी। उसके बाद एक नंबर हमारे पास और बच रहा है a बाई सी, यहाँ पे बच रहा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास? c बाई ए। अब देखिए, अगर आपको ये चीज पहले से पता है तो a बाई बी हो और उस प्लस और उसका रेसिप्रोकल को सम किया जाए
तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2, और हमें मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, और इसकी भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 होगी। दैट मींस इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 6। इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो नॉट डिफाइन होगी, क्योंकि ये a प्लस बी बाई ए जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के बराबर होता है। दैट इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन है। तो वी नीड टू फाइंड हियर द मिनिमम वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सी, यानी कि बी इज राइट आंसर 6 के बराबर होगी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का कितना बेनिफिट्स मिलता है। हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना था, हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन भी सीख लिया, और इसमें क्या रिलेशन होता है, रिलेशन को भी हम लोगों ने सीख लिया, और रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने जैसे आपसे बताया कि एएमयू का पेपर जो तो बैलेंस होता है। देखिए एक क्वेश्चन अगर आपको टफ मिल रहा है तो सेकंड क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल और द बोथ ट्रिपल द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ द इनलार्ज रेक्टेंगल। यानी कि रेक्टेंगल की बात हो रही, तो रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये लेंथ, ये ब्रेथ, इसे बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल जो होता है अंडर रूट, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता देता हूँ कि पूरा आपको एक बार रेक्टेंगल कम से कम कवर हो जाए। इन जनरल मैंने देखा है बच्चे ज्योमेट्री छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी चीज को। अब इसका जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, पैरामीटर होता है ट्वाइस एल प्लस बी के बराबर होता है, राइट। तो ये चीज इतनी आपको जानना चाहिए। अब अगर हम एक रेक्टेंगल लेते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी। एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, पैरामीटर की यूनिट स्क्वायर में नहीं होती। जैसे मीटर में अगर दिया गया है लेंथ और ब्रेथ तो मीटर में होगी, सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर में होगी। कभी डिफरेंट यूनिट में होता तो एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इफ द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बोथ ट्रिपल, लेंथ को कर दिया गया 3l और ब्रेथ को भी कर दिया गया कितना 3b, ट्रिपल कर दिया गया। क्वेश्चन को रीड करें। If the length and the width of a rectangle are both tripled, the ratio of the area, अब जो एरिया हो जाएगा हमारा न्यू एरिया, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9 LB। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, करेक्टली रीड किया कीजिए, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल मतलब ए। उसके बाद किससे फाइंड करना है, ओरिजिनल रेक्टेंगल टू द एरिया ऑफ द इनलार्ज, यानी कि जो बड़ा रेक्टेंगल हमारा बना उसका एरिया क्या ए डैश, तो ये हो जाएगा LB अपॉन 9 LB। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 9 यानी कि 1:9। इज देयर एनी ऑप्शन, सी इज राइट आंसर। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इन जनरल जो है आप लोगों को मैंने कितनी बार कहा, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करें। आप सिर्फ शॉर्टकट की तरफ पढ़ते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर नहीं होता। देखिए क्या दिया गया है, अगर आप देख पा रहे होंगे, a अपॉन बी की वैल्यू 1/3, b अपॉन सी की वैल्यू 2, c अपॉन डी की वैल्यू 1/2, d अपॉन e की वैल्यू 3, e बाई f की वैल्यू 1/4। हमें वैल्यू फाइंड करनी है a b c अपॉन d e f। अब आपको इन जनरल शॉर्टकट क्या बता दिया जाता है, मैं भी बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन के लिए जो होता है वो एप्लीकेबल होता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी होता है। क्या वो शॉर्टकट है क्या, हम बता देते हैं। ए के स्पेस पे डायरेक्ट आप 1 रख दें, बी के स्पेस पे डायरेक्ट आप 2 रख दें, सी के स्पेस पे डायरेक्ट आप 1 रख दें। इसी तरह से कंपेयर कर लें, यहाँ डी कहाँ यहाँ है, तो डी के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1/1 कर सकते हैं। 3 लिखा हुआ है तो 3 को भी कैन राइट हैंड 3/1, और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। क्या इसको सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हमें आंसर मिलता है 1/4? कोई ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है। इस तरह की प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में भी आती है, कि जो आपको जैसे रेशियो दिया रहता है कि आपको दिया गया है a/b की वैल्यू दी गई है 2/3 और c/d की वैल्यू मान लीजिए दिया गया है 5/4 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है 2a - b और मान लीजिए 3c + 4d किस तरह दिया गया है। तो डायरेक्टली क्या करते हैं, एक स्पेस पे 2c के स्पेस पे इस तरह करके सॉल्व कर लेते हैं। आंसर कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। कभी नहीं आता तो क्यों नहीं आता, इसका एक रीजन ये है कि ये जो रेशियो होता है a/b की वैल्यू क्या दी गई है 2/3, राइट। तो अगर हम इसे 4/6 लिख दे तो भी तो ये किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। तो कुछ चीजें कट जाती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जब मिलता है, अगर आपको आंसर डायरेक्ट पुट करने पे नहीं मिलता है तो आपको प्रॉपर सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इस तरह से तो आंसर नहीं आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया गया है, a/b की वैल्यू 1/3, हम b/c लेते हैं, उसके बाद c/d लेते हैं, उसके बाद हम क्या लेते हैं d/e लेते हैं, उसके बाद हम क्या लेते हैं e/f। इसे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। b से b, c से c, d से d, e से e कैंसिल हो जाएगा,
ए बाई एफ, ये ए बाई एफ बचेगा। ए बाई एफ की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पे वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 1/3 एंड देन 2 देन 1/2, फिर ये है 3, फिर ये 1/4। तो ये क्या होगा? 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, दैट मीन्स ये 1/4। किसकी वैल्यू हमने निकाली? यहाँ पे मैं लिख लूंगा ए, हमारे पास यहाँ पे ए बच रहा है, यहाँ पे एफ बचा है, यानी कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर लिया। ए बाई एफ की वैल्यू क्या निकाली हमने? 1/4। क्यों हमने ए बाई एफ की वैल्यू निकाली? क्योंकि वी नीड टू फाइंड हियर, हमें क्या फाइंड करना है? ए बी सी अपॉन डी ई एफ। तो एक वैल्यू हमने निकाल ली, क्या? ए बाई एफ। तो ए बाई एफ निकाल ली। अब हम क्या निकालेंगे? यहां से हम निकाल सकते हैं, अब हमें क्या चाहिए? बी। बी बाई हम क्या निकाल सकते हैं? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, बी बाई सी को मल्टीप्लाई कर दें सी बाई डी से, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और बी बाई सी है कितना? 2, सी बाई डी कितना? 1/2। तो यानी कि बी बाई डी की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, बी बाई डी की वैल्यू आ गई 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? बी बाई डी। ये डी है, बी बाई डी। अब क्या बच रहा है? ए बाई एफ निकाल लिया, बी बाई डी निकाल लिया, सी बाई ई निकालना है। अब सी बाई ई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यहां से देखिए, ये है हमारे पास सी बाई डी और ये डी बाई ई, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 इंटू 3, तो ये वैल्यू कितनी निकल आई? यहां पर हमने निकाल लिया सी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, सी बाई ई। सी बाई ई की वैल्यू भी हमने निकाल ली। सी बाई ई की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? 2/3, सॉरी 3/2। ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब यहीं पे हमें पुट कर देना है। ए बाई एफ की वैल्यू कितनी है? ये है 1/4। बी बाई डी की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली है, ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। व्हाट अबाउट सी बाई ई? सी बाई ई की वैल्यू है 3/2 के बराबर है, 3/2। तो 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8। 3/8 इज द राइट आंसर। 3/8 इज राइट आंसर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है। रेशियो प्रपोर्शन में थ्योरी थोड़ा सा, थ्योरिटिकल पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है, दैट मींस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा है। आपको अच्छी तरह से एक बार रीड कर लेना चाहिए, तब पीवाईक्यू करना चाहिए। क्योंकि आप जब रेशियो प्रपोर्शन करते हैं तो बहुत सारी चीजों को आपको और भी समझना होता है, लाइक डिविडेंडो है, कैंपोनेंडो है, इन्वर्टेंडो है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है। ये सारी चीजों को आपको अच्छी तरह से समझ करके करना चाहिए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जामिया सॉरी एमयू एमबीए 2019। 2 क्वेश्चन आए थे। मैंने पहले बताया पेपर बहुत बैलेंस रहता है। द मंथली इनकम ऑफ कोमल एंड आशा आर इन द रेशियो 4:3। और ये क्वेश्चन सिर्फ इसमें सिर्फ नाम चेंज किया गया है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है ये जामिया में भी आया हुआ है और हम लोगों ने असाइनमेंट में भी दिया हुआ है। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इनकम जो दिया गया है कोमल एंड आशा की, जो रेशियो दिया गया है, यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है, इनकम का रेशियो दिया गया, कितना दिया गया? 4:3। जब कभी भी रेशियो रिमूव करते हैं तो एक हमारा यहाँ पे कांस्टेंट आता है, तो इनकम को हम क्या मान लेंगे? 4x एंड 3x। ये किसकी है? आप यहाँ पे चाहें तो लिख लें, कोमल और आशा की इनकम है। देयर मंथली एक्सपेंडिचर। अब ये जो एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है, किस रेशियो में दिया गया? 3:2। तो यहाँ पे हमने x ले लिया, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ले लेंगे 3y एंड 2y। ये क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। हाउएवर बोथ सेव 600 पर मंथ। अब सेविंग क्या होती है? जो इनकम होता है, यहां पर अगर हम बात करें कोमल की इनकम 4x है और एक्सपेंडिचर कितना है? 3y है। ये हो जाएगा 600। और दूसरा जो है हमारा क्या है? 3x। इसकी जो कोमल की इनकम जो है वो 3x, एक्सपेंडिचर क्या है? भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते वही तो सेविंग होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 600। अब एक चीज आप ध्यान रखा कीजिए, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी रिवाइज कर ले, और एमयू में स्पेशली जरूर पूछा गया है क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन से भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी। बेसिकली इक्वेशन का क्वेश्चन है, रेशियो के फॉर्म में दिया गया है। व्हाट इज देयर एनुअल मंथली इनकम? व्हाट इज देयर एनुअल में, मतलब दोनों की इनकम का सम पूछा गया है, कितना होगा? हमें क्या फाइंड करना है? इनकम फाइंड करना है। इनकम मतलब हमें एक्स की वैल्यू जो है वो निकालनी है, यानी कि वाई को एलिमिनेट करना है। तो अब हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? वाई को एलिमिनेट करना है, इस पूरे इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? 8x 6y, ये हो जाएगा 1200। इसमें 3 से कर दे तो 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 6 3 जा 1800। अब ये जब हम माइनस करते हैं, अगर दोनों साइन प्लस है या दोनों साइन माइनस है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 600, यानी कि ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी?
600, राइट। अब इनकम आप दो तरह से निकाल सकते हैं। 600 यहाँ पे पुट कर दें दोनों को, और यहाँ पे 600 रख दें, यहाँ पे 600 रख दें, दोनों को 4 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। दूसरा तरीका ये है, तो 7x 3x दोनों की इनकम का सम करें, सॉरी दोनों की इनकम कितनी 4x 3x सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, तो 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी निकाली हम लोगों ने 600, तो 7 6 कितना हो जाएगा 4200। ये बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक बार आप 600 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6 4 2400 और 6 3 1800, फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। उससे ज्यादा बेटर तरीका ये है कि 4x 3x को सम कर ले, 7x आएगा, अब x के स्पेस पे 6 लगे, 6 7 कितना होता है 42, तो डायरेक्टली हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, टफ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AMU MBA 2021। दो क्वेश्चन 2021 में भी पूछे गए थे। द रेशियो ऑफ द फादर इज एंड हिज सन एज इज 4:1, यानी कि फादर और सन का जो रेशियो दिया गया है 4:1 दिया गया, यानी कि इसे 4x मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 4x इंटू एक्स किसके बराबर है 196 के बराबर है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 4 16 और 4 9 36, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। क्या फाइंड करना है हमें, द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years विल बी, तो अभी प्रेजेंट एज हम पहले निकाल ले, x की वैल्यू हमने 7 फाइंड कर ली है, तो ये कितना हो जाएगा, फादर की जो एज हो जाएगी ये हो जाएगी 7 4 28 एंड सन की एज हो जाएगी 7। कितने साल के बाद पूछा है 5 years, 5 years के बाद पूछा गया इन दोनों का रेशियो, तो फादर की एज 28 प्लस 5, सन की एज हो जाएगी 7 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, और इसको सम करेंगे कितना हो जाएगा 12, 3 से कर देंगे 11, ये 4, 11:4। इज देयर एनी ऑप्शन, सी इज राइट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमारा, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है इफ 2/3 ऑफ a इज इक्वल टू 75%, पहले मैं लिख लेता हूँ 75% ऑफ b और इज इक्वल टू दिया गया है 0.6 ऑफ c, राइट। एक जगह फ्रैक्शन, एक जगह आपको परसेंट, एक जगह आपको क्या दिया गया है डेसिमल। तो 75% आपको पता होना चाहिए 3/4 के बराबर होता है। परसेंटेज में मैंने बताया भी, इस तरह के जो परसेंट होते हैं उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू को आपको दिमाग में रखना चाहिए। ये हो जाएगा 2/3 इंटू a, ये हो जाएगा 6/10 इंटू c, राइट। अगर कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। अब हमने क्या निकाल लिया है, हमने 2/3 ऑफ ए, 3/4 ऑफ बी और 3/5 ऑफ सी। हमें अगर रेशियो निकालना है A:B:C का, तो अब हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम A:B निकाल लें, देखिए मैं ऐसे निकालता हूं A:B, यानी कि B को इसके नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 9/8, राइट। अब हम ये निकाल लें कि B:C क्या होगा, तो B के नीचे हम क्या ले आएंगे, C ले आएंगे, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 3/5 और ये हो जाएगा 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5। ऐसे कई क्वेश्चन आपने किए होंगे कि जो आपको A:B की वैल्यू दी जाती है, A:B दिया रहता है, B:C। ये क्वेश्चन इस तरह का AMU में कई बार पूछा गया है। 2015 जब आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे मैथ में, मतलब टोटल क्वेश्चन, जैसे अभी 100 का पैटर्न हो गया, पहले 200 का था, तो इस तरह के कई क्वेश्चन होते थे। A:B दिया गया है, B:C दिया गया है, तो A:B:C पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, आपको दिया गया है, कैपिटल लिखा हुआ, मैं कैपिटल लिख लेता हूँ। A:B की वैल्यू क्या दी गई है, क्या निकाला हम लोगों ने 9:8, और B:C की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने 4:5। अब हमें क्या निकालना है A:B:C, क्या हो जाएगा, ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, 9 4 कितना हो जाएगा 36, इसे मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 8 4 32, 5 इसको यहां मल्टीप्लाई करें, 5 कितना हो जाएगा 40। ऑब्वियस ये जो है 4 से कैंसिल भी होगा, और इसे आप कैंसिल कर दें तो ये कितने से हो जाएगा 4 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 4 और ये हो जाएगा 10, तो 9:8:10। इज देयर एनी ऑप्शन 9:8:10। हालांकि आपको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं थी, ये तरीका आप सीख ले, बहुत आसान है। इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहां, बल्कि इसमें आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो B वाला जो रेशियो है वो बराबर हो जाता। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे,
और एक तरीका इसका और था, वो भी आसान था, आप इसे सॉल्व कर सकते थे। रेशियो की सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है, कि इन सबको हम k के बराबर मान लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या निकल आती है? देखिए 2/3 ऑफ a इज इक्वल टू k के बराबर है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3k/2। इसी तरह से b की वैल्यू हम निकालते तो क्या हो जाता? 4 के ऊपर जाता, 3 इसके नीचे जाता, और c की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 ऊपर चला जाएगा, 5k/3। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ratios of a is to b is to c। तो क्या हो जाएगा? 3k/2, 4k/3 एंड 5k/3, राइट। अब हम क्या करेंगे? k से थ्रू आउट रेशियो में किसी भी पर्टिकुलर कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। k से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो ये k हट जाएगा, 2/3, ये हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा 5/3। अब हमें क्या करना होता है कि नीचे 3, 3, 2, यानी इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 से थ्रू आउट हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि a is to b is to c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 3 कट कर देगा, तो कितना हो जाएगा? 9। यहां पे 6 आएगा, ये 3 जो इसको कैंसिल कर देगा, 2 जा यानी कि 8 हो जाएगा। यहां पे 6 आएगा, और ये 6, देखिए यहां पे 6 लिखेंगे, 3 इसको कैंसिल कर देगा, 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 10। तो 9:8:10। आप किसी भी तरह से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चनों को, और बस ये है कि आपको वे पता होना चाहिए। तो आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और जो हमने पीवाईक्यू लिया है एमयू एमएस एग्जाम 2019 का मैंने सॉल्व कर लिया, 2020 एंड 2021। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और एक टारगेट डिसाइड करें कि अगर आप एवरेज, जैसे मैंने एवरेज का मैंने सॉल्व किया था, तो एवरेज का मैंने ये बोला था कि आप कम से कम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जो आपने पढ़ा उसे रिवाइज कर लें। इसी तरह से जो रेशियो के जो क्वेश्चन है, एक बार आप पूरा बेसिक आप रिवाइज कर लें। आपके पास जो भी बुक है या आपके कोचिंग के असाइनमेंट है, जो भी चीजें आपके पास हो, उसे एक बार बेसिक रिवाइज कर लें। रिवाइज करने के बाद इस तरह के क्वेश्चनों को खूब प्रैक्टिस करें। एमयू में अगर पीवाईक्यू करते हैं तो काफी हेल्पफुल होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल भी जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिपीट भी कर जाते हैं क्वेश्चन, जो प्रीवियस इसमें आए हुए हैं वो रिपीट भी करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जामिया के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, और भी कोई क्वेरीज है तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।